सुप्रभातम छात्राओं, मैं वीरेंद्र पांडे आज कक्षा षष्ठम वर्ग की छात्राओं को इकारांत, पुल्लिंग, कवि तथा मुनि का शब्द रूप बताने जा रहा हूँ, जिसे आप सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगी। तो सुने। इकारांत, पुल्लिंग, कवि। प्रथमा विभक्ति के तीनों वचन। कवि, कवि, कवयः। कवि का तात्पर्य एक कवि ने, कवि का तात्पर्य दो कवियों ने, कवयः का तात्पर्य कवियों ने। द्वितीया विभक्ति तीनों वचन। कविम, कवि, कवीन। कविम का तात्पर्य एक कवि को, कवि का तात्पर्य दो कवियों को, कवीन का तात्पर्य कवियों को। इसी तरह तृतीया विभक्ति तीनों वचन। कविना, कविभ्याम, कविभिः। कविना का तात्पर्य एक कवि से, कविभ्याम का मतलब होता है दो कवियों से, और कविभिः का मतलब कवियों से। चतुर्थी विभक्ति तीनों वचन। कवये, कविभ्याम, कविभ्यः। कवये का तात्पर्य एक कवि के लिए या एक कवि को, कविभ्याम दो कवियों के लिए या दो कवियों को, कविभ्यः का मतलब होता है कवियों के लिए या कवियों को। पंचमी विभक्ति तीनों वचन। कविः, कविभ्याम, कविभ्यः। कवि का मतलब एक कवि से जुदाई के अर्थ में, कविभ्याम का मतलब होता है दो कवियों से, कविभ्यः का मतलब कवियों से। षष्ठी विभक्ति तीनों वचन। कविः, कव्युः, कवीनाम। कविः का मतलब एक कवि का, कव्युः का मतलब दो कवियों का, कवीनाम का मतलब कवियों का। सप्तमी विभक्ति तीनों वचन। कवौ, कव्युः, कविषु। कवौ का मतलब होता है एक कवि में या एक कवि पर, कव्युः का तात्पर्य होता है दो कवियों में या दो कवियों पर, कविषु का तात्पर्य होता है कवियों में या कवियों पर। संबोधन तीनों वचन। हे कवे, हे कवि, हे कवयः। हे कवे का तात्पर्य हे कवि संबोधन के लिए, हे कवि का तात्पर्य हे दो कवियों, हे कवयः का मतलब होता है हे कवियों। इसी के आधार पर मुनि का शब्द रूप सुने। प्रथमा विभक्ति तीनों वचन। मुनि, मुनि, मुनयः। द्वितीया विभक्ति तीनों वचन। मुनिम, मुनि, मुनीन। तृतीया विभक्ति तीनों वचन। मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। चतुर्थी विभक्ति तीनों वचन। मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी विभक्ति तीनों वचन। मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। षष्ठी विभक्ति तीनों वचन। मुनेः, मुन्युः, मुनीनाम। सप्तमी विभक्ति तीनों वचन। मुनौ, मुन्युः, मुनीषु। संबोधन हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। छात्रों, इसी के आधार पर सखी तथा पति को छोड़कर हरि, ऋषि, अग्नि, गिरि, असि, यति, व्याधि, शुचि, अरि, विधि, पानी, कपि आदि सभी इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप कवि एवं मुनि के समान ही चलेंगे। छात्रों, आज का गृह कार्य कवि तथा मुनि का शब्द रूप लिखें तथा याद करें। धन्यवाद।